गाइस, आज मैंने विज़िट किया है दोबारा से स्पार्कल कॉस्मेटिक क्लिनिक पे। पर आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नीलम। हाय। कि जीएफसी क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है, और कुछ उन लोगों के लिए पूछना चाह रही हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि व्हाट एक्चुअल जीएफसी इज़ एंड हाउ इट वर्क्स। सो व्हाट इज़ जीएफसी? सो बेसिकली जीएफसी जो है ये एक एडवांस मेथड रहता है, नॉन सर्जिकल रहता है और ऑटोलॉगस मेथड होता है। मतलब कि इसमें आपका खुद का ब्लड जो रहता है वो यूज़ किया जाता है। Okay. और उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं एंड देन हम लोग जब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्लाज्मा जो रहता है वो कलेक्ट होता है, तो फिर वो इंजेक्ट किया जाता है आपके स्कैल्प रीजन में। जब हम ये इंजेक्ट करते हैं तो ये एक्सटर्नली न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है आपके हेयर फॉलिकल्स को। ओके। और ये जीएफसी जो है कौन कौन ले सकता है? जिनको भी हेयर फॉल की तकलीफ़ रहेंगे, हेयर थिनिंग का तकलीफ़ रहेगा, वो सभी ये जो है प्रोसीजर जो ले सकते हैं। और क्या जीएफसी परमानेंट है? नहीं, इसके जो सेशंस रहते हैं वो एक सेशंस लेना रहता है और उसके बाद हम लोग मेंटेनेंस के लिए आगे जाके भी ले सकते हैं। ओके। तो क्या जीएफसी पेनफुल है? पेनफुल इन द सेंस थोड़ा पेन तो होता है बिकॉज इंजेक्ट किया जाता है, बट बाकी बिग नहीं होता है उतना ज़्यादा। जीएफसी ग्रो हेयर नेचुरली? येस, इट डज ग्रो हेयर नेचुरली। जीएफसी ट्यूब के जो ब्रांड्स में क्या डिफरेंस होता है? अलग अलग जैसे बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल रहते हैं। हम जो ब्रांड यूज़ करते हैं वो वियाता का है। Okay. सो सबके अलग अलग रहते हैं, जैसे जो आते हैं वो बताते हैं उनके कैसी ट्यूब्स जो रहते हैं वो कितना जल्दी रिजल्ट वगैरह देंगे। तो Okay. हम जो यूज़ करते हैं उनका रिजल्ट हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम वो यूज़ करते हैं पेशेंट्स के लिए। ओके। तो द मेन क्वेश्चन इज हम कितने एमएल के ट्यूब्स यूज़ करते हैं जीएफसी के अंदर? लाइक जैसे आपने बोला कि वियाता की किट यूज़ करते हो, तो जब आप ब्लड सैंपल वगैरह लोगे क्लाइंट का, पेशेंट का, हाँ। तो उसमें आप कितना एमएल जो है डालते हो जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिलता है सिंगल सेशन में? हम 8 ml ब्लड जो रहते हैं वो पेशेंट का कलेक्ट करते हैं और उसको Okay. फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ओके। बट इसमें आई एम आस्किंग अबाउट दैट वियाता की वो ट्यूब उसी के अंदर है? 10 ml का वो ट्यूब रहता है और 8 ml का हम लोग ब्लड लेते हैं क्योंकि Okay. ऊपर तक पूरा नहीं भर सकते। ओके। 8 ml का आप ब्लड लेते हो और उसमें जो आपका जो सिरम रहता है, जो भी ट्यूब रहती है, वो 2 ml? हाँ, वो 5 ml तक आता है फिर भी। Okay. किसी किसी पेशेंट का डिपेंड करता है प्लाज्मा कितना निकल रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके। तो वो प्रोसेस आप हमें दिखाएंगे, हाँ, है ना? yes. Exactly. और इसके कितने सेशंस हमें लेने चाहिए मिनिमम? मिनिमम 6 सेशंस जो है वो लेने चाहिए इसके आपको। और कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के गैप में लेने एक चाहिए? महीने की ड्यूरेशन में ये लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए हमें कितने टाइम का डिफरेंस मतलब रखना आप चाहिए? ऐसे मेंटेनेंस के लिए जैसे आपके 6 सेशंस अगर हो गए रहेंगे तो फिर आप 3 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, ऐसे एक सेशंस Okay. बना सकते हो। तो इससे जो हमारे हेयर की जो मतलब थिकनेस है, जो डेंसिटी है और जो हेयर फॉल है वो मतलब वो बना रहेगा, ना हेयर फॉल होगा Quality अच्छी और रहेगी, क्वालिटी yes. अच्छी रहेगी हेयर की। ओके। कोई साइड इफेक्ट्स हैं जीएफसी के? No side effect. Everything is from your blood and everything will be doing in your scalp itself. ओके। तो ये जो जीएफसी के टाइप्स होते हैं, लाइक कई जगह पे सुना है कि नॉर्मल जीएफसी होता है, कई जगह पे सुना है बायोटिन विद जीएफसी होता है है ना? तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? सो बेसिकली जीएफसी जो रहता है इसमें कैसे होते हैं कि हमारे पास ट्यूब डिराइव्ड रहते हैं जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स जो रहते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, तो हमको Okay. एक्सटर्नली काम नहीं करना पड़ता है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं एज इन व्हेन हम जब उसमें डालते हैं ब्लड Okay. तब। Okay. वही जब हम इंजेक्ट करेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा काम होता है वो फास्टर वे में चला जाता है जब वो जीएफसी के थ्रू होता है तो। Okay. और पीआरपी और बायोटिन बेसिकली जो क्या करता है कि हम लोग उसमें एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, वो हम जब इंजेक्ट करते हैं तब वो एक्टिवेट होता है। ओके। एनी प्री पोस्ट केयर फॉर जीएफसी? प्री में आपको जो आपका हेड वॉश करके आना रहता है, दैट्स इट। एंड पोस्ट में जब आपका जिस दिन प्रोसीजर हुआ है उस दिन आपको हेड वॉश नहीं करना होता है, उसके Okay. नेक्स्ट दिन से आपको हेड वॉश एंड जो भी आप एप्लीकेशन वगैरह कर रहे रहोगे वो आप कर सकते हो नॉर्मली। और गोली तो आपकी चालू ही रहती है, जो भी मेडिकेशंस आप ओरल मेडिकेशंस खा रहे हो। ओके। और कितना टाइम लगता है जीएफसी के प्रोसेस कंप्लीट होने में? कंप्लीट होने में 45 मिनट्स लगता है पूरा। ओके। इसमें जो हम ब्लड लेते हैं उसका प्रॉपर वो बनने में और पूरी थेरेपी होने में, मतलब इंजेक्ट करने में टोटल 45 मिनट्स? 45 मिनट्स लगते हैं। ओके। तो क्या जीएफसी के बाद पेशेंट सीधा अपने काम पे जा सकते हैं या उसे कुछ डिजीनेस वगैरह लगेगा? नहीं, कोई डिजीनेस नहीं होती है, ये लंच टाइम प्रोसीजर है तो जा सकते हैं। ओके। बाकी जो भी अभी मेरा प्रोसीजर होगा वो मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि हाँ नेचुरल।
तो अगर आप लोगों को भी करवाना हो तो आप स्पार्कल कॉस्मेटिक क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, अच्छा लगे तो आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।